नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित झा। छत्तीसगढ़ में नया धर्म स्वातंत्र्य कानून लागू हो चुका है और इसी के साथ शुरू हो गई है इस कानून को लेकर सियासी बहस। सरकार का दावा है कि यह कानून बल, प्रलोभन, धोखाधड़ी और दबाव से होने वाले अवैध धर्मांतरण पर रोक लगाएगी, जबकि विपक्ष इसे कई सवाल इसको लेकर खड़े कर रहा है। और क्या नया कानून अवैध धर्मांतरण रोकने में कारगर साबित होगा, ये एक सबसे बड़ा सवाल है, या फिर विपक्ष की आपत्तियों में भी दम है? सवाल ये भी, और क्या यह कानून सुरक्षा के लिए जरूरी कदम है या इसके प्रावधानों पर दोबारा विचार करने की जरूरत है? इन्हीं सवालों पर करेंगे आज की चर्चा, लेकिन सबसे पहले देखिए यह रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 2026 लागू। नए कानून में अवैध धर्मांतरण के खिलाफ कड़े प्रावधान। 10 जुलाई 2026 से पूरे प्रदेश में अधिनियम प्रभावी। राज्य सरकार ने राजपत्र में की अधिसूचना जारी। छत्तीसगढ़ में धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 1968 में व्यापक संशोधन करते हुए वर्तमान परिस्थितियों और चुनौतियों को ध्यान में रखकर छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2026 लागू किया गया। अब प्रदेश में कथित अवैध धर्मांतरण से जुड़ी शिकायतों और कानूनी कार्रवाई इसी नए कानून के प्रावधानों के तहत की जाएगी। वहीं स्वैच्छिक धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया भी अधिनियम में निर्धारित नियमों और औपचारिकताओं के अनुसार पूरी करनी होगी। राज्य सरकार का दावा है कि ये कानून बल, प्रलोभन, धोखाधड़ी, दबाव या अन्य अनुचित माध्यमों से होने वाले अवैध धर्मांतरण पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से लाया गया है। बल, प्रलोभन या धोखाधड़ी से धर्म परिवर्तन कराने पर 7 से 10 वर्ष तक की जेल का प्रावधान। दोषियों पर न्यूनतम 5 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान। महिला, नाबालिग, SC, ST, OBC वर्ग के पीड़ित होने पर 10 से 20 वर्ष तक की सजा का प्रावधान। सामूहिक धर्मांतरण के मामलों में आजीवन कारावास तक की सजा और 25 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान। धर्म परिवर्तन से 60 दिन पहले कलेक्टर को सूचना देना अनिवार्य। केवल धर्म परिवर्तन के उद्देश्य से की गई शादी को शून्य घोषित किया जा सकेगा। हर जिले में विशेष अदालतों का गठन किया जाएगा और मामलों की सुनवाई 6 महीने के भीतर पूरी करने का लक्ष्य रखा गया। गृह मंत्री विजय शर्मा ने कानून का पक्ष रखते हुए कहा, बस्तर में माओवाद वर्ग संघर्ष खड़ा नहीं कर पाया, लेकिन धर्म संघर्ष गांव-गांव तक पहुंच गया। जो काम माओवाद नहीं कर सका वो धर्मांतरण ने कर दिया। इसी चुनौती से निपटने के लिए नया धर्म स्वतंत्रता कानून लाया गया है। कानून कठोर है और उस कठोर कानून को इसलिए लाया गया है कि समाज में माओवाद तो वर्ग संघर्ष खड़ा कर नहीं पाया, परंतु हमारे बस्तर में ही अन्य स्थानों पर ही इस धर्मांतरण के विषय ने वर्ग संघर्ष खड़ा कर दिया है। ये आप सबके ध्यान में है। जांच की पहले प्रक्रियाएं नहीं थी, अब प्रक्रियाएं निर्धारित हो गई हैं और पहले सजा भी 1 वर्ष का था, अब तो कठोरतम सजाएं हैं इस पे। ये सबको ध्यान रखना पड़ेगा। इस पर आने वाले समय में ये पूर्ण कानून जब लागू हो जाएगा अपने एक्ट और रूल्स के आधार पर, तो इस तरह के खेल करने वालों को परेशानी होगी, उनको समझकर काम करना चाहिए। इधर विपक्ष नए कानून में कमजोरी की तलाश में जुटा है। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने नए कानून पर प्रश्न उठाए हैं। उन्होंने कहा कि ये भाजपा का एजेंडा है। धर्म स्वातंत्र विधेयक लागू होने से धरातल पर कोई विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला है, जब तक कि सरकार की नीयत में फर्क न पड़े। भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है कि धर्मांतरण के आधार पर राजनीति करना, और इतिहास बोलता है, ट्रैक रिकॉर्ड बोलता है कि भारतीय जनता पार्टी ही धर्मांतरण को बढ़ावा देती है। जब विपक्ष में रहती है तो धर्मांतरण के मामले उठाती है, जब सरकार में आती है तो धर्मांतरण करवाती है, और उसके बाद में अपने अनुसांगिक संगठनों के माध्यम से उसमें हो हल्ला करवाती, ताकि जनता के मतों का ध्रुवीकरण किया जा सके। अवैध धर्मांतरण छत्तीसगढ़ की एक बड़ी समस्या रही है। हजारों हिंदुओं को जो आर्थिक तंगी या अन्य समस्याओं से जूझ रहे हैं, उन्हें पैसों का प्रलोभन या बहलाकर धर्मांतरित किया जाता था। अब देखना होगा कि नए अधिनियम से प्रदेश में अवैध धर्मांतरण पर लगाम लगता है या नहीं, और नए कानून के विरुद्ध जाने वालों पर कितनी कड़ी कार्रवाई हो पाती है। बीएसटीवी के लिए रायपुर से अविनाश चंद्रवंशी की रिपोर्ट।
तो रिपोर्ट आपने देखी, इसी विषय पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ में 3 बेहद ही खास मेहमान जुड़ गए। मेहमान साहब का परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ में बीजेपी से डॉक्टर गंधर्व पांडित जुड़े हैं। गंधर्व जी, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ में कांग्रेस से डॉक्टर शिल्पा देवांगन जी जुड़ी हैं। शिल्पा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ में जाने माने वरिष्ठ पत्रकार कौशल स्वर्णवीर साहब भी जुड़े हैं। कौशल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। कौशल जी, सबसे पहले आप ही के पास में आते हैं। छत्तीसगढ़ में माओवाद और धर्मांतरण सबसे बड़ी चुनौती रही है। माओवाद से हमने निपट लिया, माओवाद खत्म भी लगभग हो गया, और अब धर्मांतरण अभी भी एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। ऐसे में क्या नए प्रावधान के साथ यह कानून अवैध धर्मांतरण को रोकने में पूरी तरह से कामयाब होगा? कौशल जी, आवाज आ रही है आप तक? ठीक है, कौशल जी के पास में जाएंगे। उससे पहले अब गंधर्व जी का रुख कर लेते हैं, संपर्क करने की कोशिश करेंगे कौशल जी से। गंधर्व जी, पहले से राज्य में एक कानून धर्मांतरण को रोकने के लिए लागू था, फिर नए कानून की क्यों आवश्यकता पड़ गई? देखिए, सर्वप्रथम आपको नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार, जय जोहार, वंदे मातरम, सभी पैनलिस्टों को नमस्कार, जय जगन्नाथ। आज जगन्नाथ रथ यात्रा है। आपने पूछा कि ये कानून लागू करने की जरूरत क्यों पड़ गई। अगर आप छत्तीसगढ़ को देखेंगे और 2011 का सर्वे देखेंगे तो यहाँ 99% लोग हिंदू समाज से थे, सनातन समाज से थे, लेकिन डेमोग्राफी का बदलता स्वरूप सभी ने देखा। 1968 का जो कानून था वो आज के लव जिहाद, सोशल मीडिया और सिंडिकेटेड जो धर्मांतरण होता था उसमें कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाता था, और जो इस प्रकार के कृत्य करते थे उसमें कन्विक्शन नहीं हो पाता था। मामूली धाराओं में उनको थानों से जमानत मिल जाती थी, और छत्तीसगढ़ में लगातार डेमोग्राफी बदलने का ये खेल चले आ रहा था, जिसके लिए सबसे पहले हमारे आदरणीय जुदेव जी ने घर वापसी अभियान चलाया। हमारे विभिन्न अनुसांगिक संगठन, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे बजरंग दल हो, सभी ने जहां जहां धर्मांतरण हुआ उसके लिए लड़ाई लड़ी और ग्राउंड में भी इसके लिए काम किया। यदि वर्तमान में ये जो कानून आया है, मैं मानता हूं ये देश में सबसे कठोर कानून है। तो क्यों नहीं रोक पाया आप अपनी सरकार में? 15 साल निश्चित तौर पे हम सत्ता में रहे हैं, और उस समय भी हमारे बजरंग दल, अनुसांगिक संगठन और बाकी सभी तरीके से जितना रोका जा सकता था उसके पहले स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव जी जब घर वापसी अभियान का आगाज किए थे तब तो हम सत्ता में नहीं थे, उसके बावजूद आगाज किए जब वो केंद्र में थे। फिर उसके बाद लगातार उस चीज को बढ़ाया गया। तो हम तो हमेशा से इस पक्ष में रहे हैं जो लोग लोभ, लालच, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, इन मूलभूत सुविधाओं का लालच दे करके अगर किसी का धर्मांतरण किया जा रहा है तो हम तो उनका पैर धो करके उनको पुनः उनके मूल धर्म में वापसी करने के लिए आग्रह करते हैं और घर वापसी अभियान चलाते हैं। ठीक है, तो हमारी मंशा कभी भी ये नहीं रही। ठीक है, शिल्पा जी के पास में चलते हैं। शिल्पा जी, अगर बल से, प्रलोभन से, लालच देकर किसी भी तरीके से किसी का अवैध तरीके से धर्मांतरण करवाया जाता है तो रोक तो उस पर लगेगी, फिर क्यों कांग्रेस पार्टी इसको लेकर सवाल खड़े कर रही है नए कानून को लेकर? आपके सभी दर्शकों को भारतीय पैनलिस्ट को नमस्कार करती हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो आज धर्म स्वतंत्र कानून के नाम पर राजनीति करने की कोशिश कर रही है, पूरी तरह से इतने सालों में जब से छत्तीसगढ़ बना है, 15 साल रमन सरकार और अभी 2.5-3 साल की सरकार में उनकी नियत ही नहीं रही समाधान पर। ये सरकार का फोकस केवल समस्या को बनाए रखना है, धर्म के नाम पर राजनीति करना, ध्रुवीकरण करना और अपने राजनीतिक फायदे के लिए अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का कार्य किया। आज भी ये नहीं कर रहे हैं, ये पाखंड जो आज कर रहे हैं। आप बताइए, 12 राज्य हैं पूरे देश में जहां पर धर्मांतरण कानून पहले से लागू था, और 2006 में रमन सिंह जी ने अमेंडमेंट लाकर, प्रावधान ला करके उसमें चेंजेस करने की कोशिश की, और लेकिन 2006 से 2026 तक राज्यसभा में वो कैद रहा, पास नहीं हो पाया। यदि आप जानते हैं कि धर्मांतरण तो समस्या है, अवैध धर्मांतरण नहीं होना चाहिए, तो इनकी नियत होती तो ये उसी समय उसे लागू करके आज धर्मांतरण पर रोक लगा दिए होते। 2023 में बृजमोहन अग्रवाल जी ने कहा था, जैसे ही हमारी सरकार आएगी 60 दिन मतलब 2 महीने के अंदर हम धर्मांतरण को रोकेंगे। कहा 2 महीने,
और कहा 2.5 साल। आज भी ये उसी बात पर राजनीति कर रहे हैं, आज भी ये वैसे ही बयानबाजी कर रहे हैं जो 3 साल पहले दिया करते थे। मैं तो कहती हूँ 15 साल पहले भी ये ऐसे ही बयानबाजी जैसे कि गंधर्व जी आज दे रहे हैं। ठीक है गंधर्व जी 10 सेकंड जवाब दीजिए, उसके बाद कौशल सोनपेड़ के पास में चलते हैं। कौशल सोनपेड़ साहब भी हमारे साथ में जुड़ गए। ठीक है गंधर्व जी। अगर कांग्रेस के प्रवक्ता ये मानते हैं कि लव जिहाद को रोकने के लिए लाया गया ये धर्म स्वातंत्र अधिनियम राजनीति करना है, तो हाँ हम राजनीति करते हैं। अगर कांग्रेस के लोगों का यह मानना है कि आदिवासी भोले भाले लोगों को पैसे का लालच दे करके, उनका स्वास्थ्य का लालच दे करके, रोजगार का लालच दे करके उनके मूल धर्म से अलग करना अगर अच्छा है, तो हाँ हम राजनीति करते हैं और ये कानून को लागू करेंगे और 6 महीने के फास्ट ट्रैक कोर्ट में ऐसा करने वालों को सजा भी दिलाएंगे। उम्र कैद तक का प्रावधान इसमें किए हैं, तो ये हमारी प्रतिबद्धता को दिखाता है। आपके मुख्यमंत्री को बस्तर के एसपी ने लेटर लिखा था कि यहाँ पर डेमोग्राफी बदल रही है साहब, बस्तर संभाग में कुछ करिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने क्या किया, उस एसपी का ही ट्रांसफर कर दिया। क्यों किया? सोनिया गांधी खुश करने के लिए किया। क्यों किया ऐसा? आज लगातार विष्णु देसाई जी की सरकार देश का सबसे कड़ा अगर धर्मांतरण विरोधी कानून लाई है, करके बात रखते हैं वरना दोनों की आवाज नहीं आ पाएगी। जी की सरकार लाई है, किसी को ठीक है गंधर्व जी, शिल्पा जी आप दोनों को ही होगा। कौशल जी के पास में चलते हैं। ठीक है ठीक है शिल्पा जी आऊंगा, लौटूंगा आपके पास में। कौशल जी के पास में चलते हैं, उनका अब तक ओपनिंग रिमार्क भी नहीं आ पाए। कौशल जी, छत्तीसगढ़ के लिए माओवाद और धर्मांतरण हमेशा से एक बहुत बड़ी चुनौती रही है। माओवाद को खत्म कर दिया गया, विजय शर्मा भी ये कह रहे हैं कि माओवाद से ज्यादा नुकसान धर्मांतरण ने किया है। ऐसे में क्या अब नए कानून में जो ठोस प्रावधान किए गए वो अवैध धर्मांतरण को पूरी तरह से रोकने में सक्षम होंगे? रोहित जी देखिए, निश्चित तौर पर राज्य सरकार ने जो धर्म स्वातंत्र विधेयक लागू किया है, बहुत सारे उसमें मापदंड तय किए गए, बहुत सारे नियम बनाए गए, बहुत सारे ऐसे नए जो दंड के प्रावधान जोड़े गए हैं जिससे मुझे लगता है कड़ाई होगी। लेकिन आज के परिदृश्य में आप देखेंगे कि धर्मांतरण जिस तरह से हो रहा है उसका कोई आप एक समय होता था जब छत्तीसगढ़ में कहीं पर भी धर्मांतरण होता था तो नाम परिवर्तन कराया जाता था। आज की स्थिति में आप देखेंगे तो धर्मांतरण के बाद जो व्यक्ति जिस नाम का है उस नाम का रहता है, उसको बस ये कहा जाता है कि आप इस धर्म को मानिए, और ये बहुत तायत में हो रहा है। आप देखेंगे, लेकिन इसके पीछे पड़ने की वजह क्या है इसको समझना होगा। क्योंकि कोई व्यक्ति जो बचपन से किसी धर्म में रह रहा है वो अपना धर्म छोड़ के दूसरे धर्म में क्यों जा रहा है? क्योंकि आप सिर्फ नियम कानून बनाएंगे और धर्मांतर रोक लेंगे, ये संभव नहीं है। क्योंकि आपको उन परिस्थितियों को भी जानना होगा कि कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन कर रहा है, उसके पीछे कारण क्या है। क्योंकि आप देखेंगे कोई बड़ा व्यक्ति या कोई अच्छे घर का या धन संपन्न व्यक्ति वो धर्मांतरित नहीं होता है। जो वाकई में जो नीडी है, जिसको वाकई में आवश्यकता होती है, ऐसे लोग के धर्मांतरण करने की संख्या ज्यादा है। क्योंकि उनको पैसों का लालच, उनको शिक्षा, उनको स्वास्थ्य, उनको बहुत सारी ऐसी लालच चीजों को आपको समझना होगा। आप सरकार में जो बैठे लोग हैं या जो भी जनप्रतिनिधि हैं, जो उस क्षेत्र के रहने वाले लोग हैं, आपको उन लोगों तक पहुंचना होगा। आखिर उनके, क्योंकि सरकार की बहुत सारी योजनाएं चलती है, जो स्वास्थ्य, शिक्षा, उसके नाम पे अरबों रुपए खर्च किए जाते हैं सरकार की ओर से। तो क्या हम उन व्यक्तियों पर तक नहीं पहुंच सकते जो वाकई में इसके अभाव में दूसरे धर्म में जा रहा है? तो इस तरह की जो चीजें, उस पर ही फोकस करना होगा। आप सिर्फ नियम बना के आप धर्मांतरण रोक लेंगे, मुझे लगता है ये उचित नहीं है। क्योंकि सरकार को ये देखना होगा कि लोग धर्म में परिवर्तन कर रहे हैं, उनकी आवश्यकताओं तक हम कितना पहुंच पा रहे हैं। क्योंकि आप देखिए कागज की योजनाएं बनती हैं, पैसे भी खर्च होते हैं, लेकिन अंतिम बात दिखती है उस तक वो नहीं पहुंच पाती, और यही सबसे असल वजह होती है धर्मांतरण की। कौशल जी, लेकिन अब जैसे नया प्रावधान किया गया, इसमें यह कहा गया है कि आपको प्रशासन को पहले जानकारी देनी होगी, बताना होगा कि आप धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं। लेकिन क्या ग्रामीण अंचलों में, आदिवासी अंचलों में लोग प्रशासन तक जाकर ये जानकारी देंगे? क्योंकि यदि आप ये कह रहे हैं कि लोग अब नाम भी नहीं बदलते, तो हो सकता है सीक्रेट तरीके से वो नए धर्म को अपना ले और उसके बारे में प्रशासन को जानकारी भी हाथ न लग पाए। मेरा जो पहला लाइन था वो इसी की कटाक्ष में कि सूचना क्यों दे, वो नाम बदल ही नहीं रहे, ठीक बात है। तो ये तो मुझे लगता है कि
इसका औचित्य ही नहीं है ना। आपको मैं बोल रहा हूँ, आपको सामाजिक जो परिदृश्य है उसके उसका जो ताना बाना जो खराब हो रहा है उसके पीछे आपको जाना होगा, उस कारणों को समझना होगा। और जिस समाज के लोग ज्यादा धर्मांतरित हो रहे हैं उस समाज के लोगों के साथ बैठकर बात करनी होगी कि आखिर इस तरह की डेमोग्राफी बदलने के पीछे जो रणनीति चल रही है उसका मकसद क्या है। क्योंकि खुद आप देखेंगे निश्चित तौर पर आपकी मिलते होंगे असली वजह आती स्वास्थ्य और शिक्षा। ठीक है गंधर्व पांडे जी, कैसे रोकेंगे धर्मांतरण को? क्या केवल ठोस प्रावधान कर देने से, नियम को सख्त कर देने से धर्मांतरण रुक जाएगा या जमीनी स्तर पर भी कोई बदलाव करने वाले हैं? देखिए, सर्वप्रथम इसमें हमको समझने की आवश्यकता है कि अगर कोई धर्मांतरित होता है तो इस अधिनियम में स्पष्ट है कि 60 दिन पहले उल्लेख करना है, मौलवी, पादरी, पुजारी जो भी है उसके माध्यम से भी उसमें अधिसूचना होगी। और अगर उसमें जबरिया, धर्मांतरण, प्रलोभन, लालच, इस प्रकार की चीजें तो सजा का प्रावधान। दूसरी चीज कौशल जी ने बड़ी सही कही कि लोग नाम परिवर्तन नहीं करते, पर नाम परिवर्तन नहीं करने का अर्थ यह नहीं है कि वो लोग जंगलों में या गुमसुम रहते हैं। उनको भी चाहे गांव में रहे चाहे शहर में रहे, उनको समाज के बीच में रहना है। अगर वो धर्मांतरित हुए हैं तो निश्चित तौर पे उसकी जानकारी सभी को मिलेगी और उसको प्रशासन स्तर पे सामाजिक लोग, जागरूक लोग उसको सूचित कराएंगे। और इसके साथ ही साथ सरकार के पास कोई डेटा है कि आगे अब तक कितने लोगों ने धर्म परिवर्तन करा लिया, बुनियादी व्यवस्था कुछ जानकारी हो, आपके पास डेटा हो तो प्लीज वो भी बताइएगा। एक डेटा मैं बताना चाहूंगी। आऊंगा शिल्पा जी, आऊंगा आपके के हिसाब से जो चेंजेस हो रहे हैं, डेमोग्राफी के हिसाब से जो चेंजेस हो रहे हैं, मैंने आपको 2011 का एक आंकड़ा दिया और अभी वर्तमान में एक सर्वे हुआ था तो उसमें कहीं ना कहीं यह अंदेशा लगाया गया कि लगभग 10 से 12% यहां डेमोग्राफी में बदलाव आ चुका है हमारे प्रदेश में। तो इस तेजी के साथ 2011 से हम 15 वर्षों में अगर हमारे डेमोग्राफी में बदलाव आ रहा है तो यह कहीं ना कहीं स्पष्ट संकेत देता है कि किस स्तर पे धर्मांतरण का खेल प्रदेश में चल रहा था। तो कुछ ऐसी जांच की गई, सबसे बड़ी बात यह है कौन से लोग थे जो रैकेट चला रहे थे, कितने लोगों ने अवैध तरीके से धर्म परिवर्तन किया, करवाया? देखिए, निश्चित तौर पे विभिन्न प्रकार के पादरी और विभिन्न प्रकार के लोग जो इस कृत्य में शामिल थे, विभिन्न प्रकार की धाराओं में FIR उनके विरुद्ध जगह जगह दर्ज की गई हैं। चाहे आप बिलासपुर की बात कर लीजिए, रायपुर की बात कर लीजिए, धमतरी की बात कर लीजिए या वनांचल क्षेत्रों की बात कर लीजिए, तो लगातार इस दिशा में सरकार कार्रवाई कर रही है। पर शिल्पा जी, आपके पास में कौन सा डेटा है, क्या जानकारी देना चाह रही थी आप? कार्रवाई 1968 के कानून से हो रही थी। रोहित जी, मैं एक डेटा बताना चाहूंगी जो कि बिल्कुल फैक्ट है। अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के एक जिले के अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला कार्यकारिणी की घोषणा हुई। उसमें जीवन सांडी को, जो कि धर्मांतरित व्यक्ति है, जिला महामंत्री बनाया गया। अनूप सांडी को मंडल अध्यक्ष के पद पर नवाजा गया। तो एक तरफ तो ये धर्मांतरण पर राजनीति करते हैं और धर्मांतरित व्यक्तियों के को ही ये अपने ग्रुप में, अपनी कार्यकारिणी में शामिल करते हैं। और मैं बता दूं, चुनाव लड़ने के लिए धर्मांतरित व्यक्ति को ये टिकट देते हैं। दुर्ग में आपने देखा ना किस प्रकार से नन के मामले में पूरी भारतीय जनता पार्टी का दोगुना चरित्र सामने आया, जिसमें पूरे देश। ठीक है गंधर्व जी, छोटा सा जवाब दीजिए। सीधे सीधे आप ही पे सवाल उठा, नहीं कह रही कि एक तरफ आप धर्मांतरण को लेकर राजनीति करते हैं, वहीं दूसरी तरफ अवसर भी आप धर्मांतरित व्यक्ति को ही दे रहे हैं। देखिए, जो स्पष्ट प्रावधान के साथ अगर वो अपना मत और अपनी इच्छा से कोई धर्मांतरित होता है तो उसमें संविधान भी आजादी देता है, किसी प्रकार की कोई रोक नहीं है। हम अवैध धर्मांतरण, प्रलोभन, लालच, शिक्षा, स्वास्थ्य, इसके माध्यम से किए गए जितने धर्मांतरण हैं उसके खिलाफ हैं। और दूसरी चीज इन्होंने कही कि उसका परिदृश्य क्या है, तो कांग्रेस पार्टी ने खुद आज तक धर्मांतरण के विषय में कुछ नहीं किया अपने आकाओं को खुश करने के लिए, और यहां बैठ के आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं। और कुनकुरी के चर्च का ये जो बात करते हैं वो किसके शासनकाल में निर्मित होना शुरू हुआ, ये भी इनको पता होना चाहिए। पहले कौशल जी के पास में चलते हैं, से कैसे चालू होकर के पूरे प्रदेश में फैला, इनके राज में, इनको बताना चाहिए। आऊंगा शिल्पा जी, लौटूंगा कौशल जी के पास। ठीक है, एक बार कौशल जी के पास चलते हैं, उसके बाद में अभी बात कर रहा हूं। ठीक है शिल्पा जी, लौट रहा हूं आपके पास में, एक बार कौशल जी के पास में चलते हैं। कौशल जी, क्या 25 साल से ज्यादा का वक्त लग गया ये पता करने में कि डेमोग्राफी तेजी के साथ बदल रहा है, जो मौजूदा कानून हमारे पास में मौजूद था वो धर्मांतरण को रोकने में पूरी तरह से कामयाब नहीं है, अब जाकर उसमें बदलाव किया जा रहा है? क्या ये कठोर प्रावधान बहुत पहले नहीं हो जाना चाहिए था?
निश्चित तौर पर रोहित जी, जो 25 साल का जो समय काफी बहुत होता है, और निश्चित तौर पर आप देखेंगे जो आदिवासी अंचल है वहां पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गांव के गांव पूरे धर्मांतरित हो गए हैं। क्योंकि हम 3 साल पहले जब जसपुर एरिया से जब लौट रहे थे तो सड़क किनारे एक हमने जब गाँव देखा तो गाँव पूरे आदिवासी हैं, लेकिन जब उनके जहाँ पर शव का दफन किया जाता है उस पर जब नजर पड़ी तो वहां सभी जगह क्रॉस के चिन्ह थे। तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये गाँव जो पूरा आदिवासी गाँव है वहां पर ये इस तरह की चीजें कैसे। तो ऐसी बहुत सारे गांव हैं जो आदिवासी बेल्ट में पूरे के गांव धर्मांतरित हो चुके हैं, और ये काफी बड़ा चिंता का विषय छत्तीसगढ़ के लिए। आप देखेंगे जो आदिवासी छत्तीसगढ़ की मूल निवासी जिसको कहा जाता है, यदि वो इस तरह के काम करेंगे, अब तो दूसरे समाज के लोग भी बड़ी संख्या में धर्मांतरित हो रहे हैं। तो इन सब चीजों को सोचना होगा, क्योंकि आप सिर्फ नियम कायदे कानून बनाने के साथ सामाजिक परिदृश्य को भी सोचना होगा, समाज के लोगों से मिलना होगा। क्योंकि निश्चित तौर पर गांव में पता चल जाता है कि धर्म को नहीं मान रहा है या पूजा जो चर्च जाता है, लेकिन उसकी शिकायत कौन करेगा? क्योंकि आप देखेंगे क्योंकि अवैध तरीके से धर्मांतरण हो ही नहीं रहा है, उसको आप कैसे मानेंगे अवैध धर्मांतरण किया है? वो आदमी अपनी मर्जी से किया है, निश्चित तौर पर उसकी सूचना यदि कलेक्ट्रेट को नहीं दी जाएगी तो कार्रवाई किस पे होगी? ये बड़ा विषय है। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति मनमर्जी से धर्मांतरित हुआ है या वो अपना नाम नहीं बदल रहा है और गांव के लोगों ने उसको समाज से बहिष्कृत कर दिया है, तो ये एक बड़ा मतलब टेक्निकल विषय है कि इस तरह के मामलों में कार्रवाई कैसे होगी और किस पर होगी। क्योंकि बहुत सारे ऐसे विषय निश्चित तौर पर कानून में बहुत सारे कड़े प्रावधान किए गए हैं, इसका स्वागत किया जाना चाहिए और धर्मांतरण पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। निश्चित तौर पर ये बात सही है कि नक्सलियों से बड़ा जो समस्या है आज की डेट में छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण है। और एक तो आदिवासी बेल्ट में कभी हुआ था, मैदानी इलाकों में भी काफी बड़ी संख्या में लोग धर्मांतरित हो रहे हैं। ये बहुत ही चिंता का विषय है और ये हमारे लिए सोचने की बात है कि आखिर इस तरह की जो चीजें हैं, और आपने कहा कि जो शिक्षा और स्वास्थ्य दो ही बड़ी चीजें आप पता करेंगे, इसके पीछे यही चीजें होती है। क्योंकि आदमी या तो स्वास्थ्य से परेशान होता है या फिर गरीबी से परेशान होकर बच्चों को नहीं पढ़ा पाने। वही मैं बोल रहा हूँ कि गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए सरकार के पास पैसा है, गरीबों के इलाज के लिए मुफ्त। ये सोचना होगा आपको, सरकार में जो बैठे लोग हैं, जनप्रतिनिधि लोग हैं, यदि उनको सही तरीके से सही स्वास्थ्य और शिक्षा का लाभ दिलाना शुरू कर देंगे, मुझे लगता है धर्मांतरण की चीजें बढ़ रही इतनी बड़ी संख्या में ये कम हो सकती है और उसको धीरे धीरे रोका भी जा सकता है। क्योंकि आप देखेंगे बड़े पैमाने पर आप जब रात आप देखेंगे तो कोई व्यक्ति स्वास्थ्य से परेशान होकर जब जाते हैं वहां पर प्रार्थना करने तो कहते हैं कि हम आपके प्रार्थना करके आप स्वस्थ हैं। तो ये जो मानसिक जो चीजें उनको डाइवर्ट करने की कोशिश होती है, और कहीं ना कहीं आप देखते हैं आर्थिक रूप से संपन्न होने के लिए आदमी कितना करता है और मानसिक रूप से जो सहयोगात्मक उनके ओर से किया जाता है, इससे वो प्रभावित होता है। बिल्कुल बिल्कुल कौशल जी, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट आप यहाँ पर उठा रहे हैं। एक बार शिल्पा जी के पास भी जल्दी से चलते हैं। शिल्पा जी, यदि कठोर प्रावधान किए गए तो ये किसी धर्म विशेष के लिए, किसी जाति विशेष के लिए तो किया नहीं गया है। जो भी अवैध तरीके से धर्मांतरण कराएगा उसके खिलाफ में ये कठोर प्रावधान लागू हो जाएंगे। तो फिर कांग्रेस पार्टी को क्या आपत्ति है, क्यों विरोध किया जा रहा है, ये जरा समझाइए ना। भारतीय जनता पार्टी की मंशा पर आपत्ति है, ये समाधान नहीं, ये केवल डर दिखाकर राजनीति करना चाहते हैं। मैंने पहले भी कहा है, आपने देखा सुप्रीम कोर्ट ने भी मोदी सरकार को केंद्र सरकार की तरफ से धर्मांतरण के लिए कड़े कानून बनाने के आदेश दिए थे, परंतु आज तक ये इस बारे में स्टेप नहीं ले पाए डीलिस्टिंग के लिए। शिल्पा जी, यदि छत्तीसगढ़ में कठोर प्रावधान लिए जा रहे हैं तो फिर छत्तीसगढ़ में विरोध क्यों हो रहा है, ये तो समझाइए। आखिर क्या पॉइंट है इसके पीछे, क्यों विरोध हो रहा है? मंशा और नियत में शंका है, लेकिन आशंका की कानून बनाने क्या धरातल पर शिल्पा जी, लेकिन केवल इसलिए कि आपके मन में शंका है इसका मतलब ये तो नहीं हो जाता कि प्रावधान गलत है। आज तक धरातल पर इन्होंने कौन से प्रकरण को हल कर दिए हैं, एक उदाहरण बता देंगे। अभी तक भी तो कानून था, इन्होंने क्यों उसका सहारा लेकर के संवैधानिक कार्रवाई नहीं की? क्यों जितने प्रकरण दर्ज भी है उसमें इनका क्या योगदान है? कानून तो कांग्रेस की सरकार ने बनाया था उस समय, इनका क्या योगदान है? जो क्रेडिट लेने का कार्य कर रहे हैं ना, उससे आपत्ति है। और आपने ऐतिहासिक सत्य देखा होगा, गॉस मेमोरियल में जो चंगाई सभा होती थी उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता कई ऐसे फोटो वीडियो जिसमें मंच साझा करते थे। तो एक तरफ तो इनका ऐसा चरित्र दिखता है जिसमें चंगाई सभाओं में मंच साझा करते थे, भ्रामक। ठीक है, समय बहुत कम बचा हुआ है। डॉक्टर गंधर्व पांडे जी, जल्दी से जवाब दीजिए शिल्पा देवानंद जी के सवालों का। वो कह रहे हैं कि अभी तक क्यों नहीं कठोर कार्रवाई की गई पुराने नियमों के तहत?
देखिए, पुराने नियमों के तहत विभिन्न जगहों पर 250 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं और विभिन्न प्रकार के प्रकरण अभी न्यायालय में विचाराधीन हैं। पर उसमें जो सजा का प्रावधान है, जमानत का प्रावधान है, वो बेहद सरल है। वो उस समय के हिसाब से उपयुक्त कानून थे, उसको बदलने की आवश्यकता थी। कौशल जी ने कहा शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यवस्था के लिए, तो आज हम आदिवासियों को या प्रदेश में 11 लाख आवास दिए हैं, 1000 रुपए प्रति माह महतारी वंदन के माध्यम से दे रहे हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगभग 2900 नए डॉक्टर प्रति वर्ष बनेंगे, उस दिशा में आगे बढ़ चुके हैं। लगातार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को जिला चिकित्सालय को मेडिकल कॉलेज में अपग्रेड करने का काम कर रहे हैं। तो बुनियादी स्ट्रक्चर पे भी काम हो रहा है। पर शिल्पा देवांगन जी इस चीज का जवाब दे दे, जब यह विधेयक आया तो कांग्रेस ने वॉकआउट क्यों किया? इन्होंने वॉकआउट किया दिल्ली में बैठे सोनिया गांधी, राहुल गांधी को खुश करने के लिए। और ये जो आरोप लगा रहे शंघाई सभा का, अगर एक भी डाटा, लेकिन अब उम्मीद हम यही करें कि नए प्रावधानों के तहत कठोर कार्रवाई की जाए और कहीं पर भी यदि लालच देकर, प्रलोभन देकर के धर्मांतरण करवाया जाए तो उस पर कार्रवाई भी हो। ठीक है, समय की कमी है। गंधर्व जी, शिल्पा जी, आप दोनों को ही यहाँ पे रोकना पड़ेगा। आप दोनों को यहां पे रोकना पड़ेगा। उम्मीद यही करते हैं कि धर्मांतरण अवैध तरीके से जो भी हो रहा था उस पर ब्रेक लगे और इस कानून का असर भी देखने को मिले। फिलहाल बहुत शुक्रिया डॉक्टर गंधर्व पांडे जी, डॉक्टर शिल्पा देवांगन जी, साथ ही कौशल सुरेंद्र साहब, आपका भी हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो छत्तीसगढ़ में देखिए, नए प्रावधान के साथ, कठोर प्रावधान के साथ अब ये कानून लागू हो चुका है और ऐसे में अब उम्मीद यही की जा रही है कि अब तक छत्तीसगढ़ में अवैध धर्मांतरण जो बड़े पैमाने पर किया जा रहा था उसमें अब एक ब्रेक लगेगा और सरकार की जो पहल, जिस पहल के तहत इस कानून को लाया गया है, कठोर प्रावधान लाए गए हैं, उसका असर भी देखने को मिले। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए BSTV। नमस्कार।